रिसेंटली मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था दैट्स अवेलेबल ऑन द लर्निंग टॉप। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर करा उसके बारे में। एंड मैं उसमें देख रहा था कि डिफरेंट तरीके की गतिविधियाँ उनके पास कैसे कैसे आती हैं, लाइक उनके पास इन्वेस्टिगेशन केस कैसे कैसे आते हैं। तो उन्होंने बताया कि बहुत डिफरेंट तरीके के उनके पास केस आते हैं। एंड मैंने अपना ओपिनियन भी शेयर करा था उस कम्युनिटी पोस्ट में कि मुझे ऐसी जो चीज़ें हैं ना वो आजकल पसंद नहीं आती है। मुझे ऐसी चीज़ें पसंद नहीं आती जो बहुत ही बेसिक वाली हो। बट उस पॉडकास्ट को जब मैंने पूरा देखा तो समझ में आया कि यार बहुत बड़े से बड़े बंदे के साथ भी दुर्घटना घट सकती है। बहुत बड़े से बड़े बंदे का बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, डिफरेंट तरीक़ों से हो सकता है। और हैकर नाउ दैट्स इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि तुम लोग उनसे ये उम्मीदें मत करो कि वो तुम्हारा OTP मांगेंगे, तुम लोग से तुम्हारा पासवर्ड मांगेंगे। नाउ दैट्स ऑल द थिंग ऑटोमेटेड हो चुकी है। एंड तुम्हारी जो भी चीज़ें हैं वो तुम्हारे पास नहीं है, मोस्टली चीज़ तुम्हारे हाथ से पहले ही जा चुकी है। मीन्स ऑफ इट कि ब्रो कहीं ना कहीं से तुम्हें उसका पासवर्ड, कहीं ना कहीं से तुम्हारा कोई ना कोई चीज़ लीक हुई होगी। एंड उस एक क्लू से हैकर्स तुम्हारे बैंक अकाउंट्स तक पहुंच सकता है, तुम्हारे पासवर्ड को गैस कर सकता है। एंड जो तुम्हारे जो भी कॉन्फिडेंशियल थिंग्स है उसको हैक कर सकता है। दैट्स अ बेसिक थिंग। बट हाउ दैट हैक कैसे होती हो? हैक इन अ डिफरेंट वे इन्स ऐसा तरीका पता लगाओ जो बंदे को पता ही ना हो। बात सिंपल से लेकर चलना। मीन्स ऑफ इट कि मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ तो क्या मैं हैक हो सकता हूँ या तो हैक हो सकता है? मान लो कि तेरे पास किसी का कॉल आता है, उसी एग्जांपल से लेके चलते हैं जो अमित दुबे ने बताया। मान लो कि तुम्हारे पास किसी का कॉल आता है एंड उसी टाइम वो तुम्हारा दोस्त बन के तुम्हें कॉल कर रहा होता है एंड बोलता है कि तुम्हारे ही दोस्त का फ़ोन आ रहा है किसी दूसरे नंबर से एंड कॉल मर्ज कर दो, मतलब 3 कॉल दोनों मर्ज कर दो। लेकिन जो एक नेक्स्ट कॉल आ रहा होता है वो OTP का होता है। यू आर हैक, तुमने वो कॉल मर्ज कर दी। तो सो देख रहे हो कितनी सिंपल चीज़ों से हैक करा जा सकता है। और मैं यार ये वीडियो में बनाने का सोच भी नहीं रहा था, लिटरली मैं सोच भी नहीं रहा था। मुझे लग रहा था कि यार बेसिक अंडरस्टैंडिंग लोगों के पास है। बट जितने ज़्यादा मैं केसेस देखते जा रहा हूँ ना ऑन द इंटरनेट, ऑन द न्यूज़ लेटर्स, कि ब्रो लोग अभी भी सेफ़ नहीं हुए। लोगों को अभी भी नहीं पता है कि उनका डाटा कैसे सिक्योर रखा जाता है। लोगों को नहीं पता है कि वो कैसे सिक्योर रह सकते हैं एंड हाउ कैन यू सिक्योर योर सेल्फ। ये सबसे बड़ी बात आ जाती है आज के इंटरनेट एरा में। मैं अपने डाटा की कीमत नहीं समझता हूँ, मतलब मैं समझता हूँ मेरे जैसे बहुत से लोग समझते हैं, बट वो तब भी अपना डाटा कहीं ना कहीं गंवा देते हैं। कोई ना कोई वेबसाइट्स में उनको अकाउंट बनाने रहते हैं, आए दिन उनके पास एक्सपेरिमेंट फेज़ होते हैं एंड उनको करने रहते हैं एक्सपेरिमेंट। उनके अंदर से चुल रहती है। सो उस चुल को कैसे मिटाए? एक अलग से डिफरेंट सी ID रख लो। मैं वही हमेशा से बोलते हुए आया हूँ एंड मैंने वो डिफरेंट सी ID रखी हुई जिससे मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता हूँ। एंड मेरी 1-2 एक्स्ट्रा ID भी है जिससे मैं और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता हूँ। एंड एक मेरी पर्सनल ID जिसको मैं छूता नहीं हूँ, जिसके अंदर मैं सिर्फ काम के मेल्स आएंगे। एक पर्सनल ID फॉर दैट यूट्यूब चैनल, एक पर्सनल ID फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स आई मेक इट आउट। एंड जिससे मैं बहुत हद तक सिक्योर रह सकता हूँ। अगर तुम्हारी Gmail ID हैक हो गई ना, सिंपल सा मुद्दा, अगर तुम्हारी Gmail ID हैक हो गई, तुम्हारा ऑल द आधी ज़िंदगी हैक हो गई। तुम्हारी गूगल में फ़ोटोज़ ही पड़ी हुई है, ड्राइव में फ़ोटोज़ ही पड़ी हुई है एंड तुम्हारी सब चीज़ उसके अंदर पड़ी हुई है। हाउ कैन यू थिंक कि अगर Gmail ID हैक हो गई तो तुम जी भी पाओगे कि नहीं? क्योंकि भाई आई डोंट थिंक कि मेरे उसके Gmail के अंदर बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ें पड़ी है जो मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता कि मेरी ज़बान भी लड़खड़ा रही है। मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता कि वो किसी के हाथ वो डाटा निकल जाए। एंड ऐसे ही मैं तो भाई बहुत ही छोटा बंदा हूँ, ऐसे ही बहुत कॉन्फिडेंशियल डाटा लोगों के पास होते हैं एंड दे हैक्ड आउट विद द सिंपल सी मिस्टेक्स, बहुत ज़्यादा सिंपल सी मिस्टेक्स। और हैकर्स की माइंडसेट लेके मैं चलूँ, अगर मैं पास्ट की अपनी बात बताते चलूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी को पढ़ा है एंड साइबर सिक्योरिटी से नज़रिए से बताऊँ कि हैकर्स आर स्मार्ट नाउ, डिफरेंट तेज़ी से स्मार्ट हो गए। मैंने 2 साल पहले उस चीज़ को छोड़ चुका है एंड 2 साल में इतनी ज़्यादा चीज़ें बदलाव आ चुका है इस इंडस्ट्री में कि उसको सोचने में भी डर लगता है। AI आ चुका है ढंग से मैं कहूँ, डिफरेंट तरीके के मेथड्स आ चुके हैं थ्रू द AI, वीडियो कॉलिंग, डिजिटल अरेस्ट, इतनी ज़्यादा चीज़ें आ चुकी है कि तुम लोग एक चीज़ में चूक गए, अपडेटेड रहना भूल गए, सो दूसरी चीज़ तुम्हें हावी कर लेगी, डिजिटल अरेस्ट कर लेगा। किसी का फ़ोन आ जाएगा, तुम घबरा जाओगे। तुमने आज तक किसी से बात नहीं करी होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम नहीं करा होगा, सो तुम लोग अपना सब चीज़ें दे दोगे। मैं ये नहीं कहूँगी OTP दे दोगे, बट उस तरीके से सोच नहीं पाओगे कि हाँ बंदा इस तरीके से भी सोच सकता है, उस तरीके से नहीं सोच पाओगे। एंड उस तरीके से कैसे सोचा जाएगा? वर्क करके, सीख के, पढ़ के। मेरे पास कोई एक गोली नहीं है जो मैं तुम्हें दे दूँ और तुम एक्सपर्ट बन जाओगे इस फील्ड में। अपडेटेड रहना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई इसी फील्ड में घुस जाओ, बट इस फील्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ नॉलेज गैदर करते रहो। हर एक केस जो भी आ रहा है मार्केट में, एक केस का तुम्हें पता होना चाहिए जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है। लाइक करंटली डिजिटल अरेस्ट, बहुत लोगों को पता है बट बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि उसके अंदर होता कैसे डिजिटल अरेस्ट। लोगों को फ़ोन के अंदर ही कैद कर लिया जाता है।
कहीं और भागने नहीं दिया जाता। एंड जितने मुंह मांगी रकम बंदे भेज देते हैं, उनको पता नहीं है कि सामने वाला बंदा कैसा है। सामने वाला बंदा तुम्हारा चूमू बना रहा है। एंड जब पैसे एट द एंड ख़त्म हो जाते हैं, जब बंदे के पास कुछ भी चारा नहीं बचता, तब जाके वो साइबर हेल्पलाइन पे कॉल करता है, मेल डालता है, तब जाके वो सब चीज़ें करता है। बट हालांकि ये सब चीज़ें उसे पहले ही करनी चाहिए। लेकिन मैं नहीं कहूँगी यार पूरी तरीके से बंदों की गलती है। हैकर्स इज़ ऑल्सो लाइक डूइंग द बैड वर्क, सम इज़ डूइंग द गुड वर्क बाय प्रोटेक्टिंग द कंपनीज, बट सम इज़ नॉट डूइंग द ग्रेट थिंग। इमोशंस के साथ खेलते। तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आ रहा है कि दूसरे नंबर से कि मेरे को पैसा भेज दे बेटा, तुम्हारी मम्मी की आवाज़ लग रही है बट वो तुम्हारी मम्मी नहीं। तुम्हारे भाई की आवाज़ लग रही है पर तुम्हारा भाई नहीं हो। कैसे? आजकल तो QR कोड में भी स्कैम हो रहा है। एकदम मैं छोटा एग्जांपल लेके बताता हूँ जो मेरे दिमाग में अभी भी हिट हुआ है कि बंदे को हम लोग QR कोड करते हैं ना, जब भी हम लोग किसी शॉप पे जाते हैं, उस शॉप का QR कोड ही बदल दिया गया हो तो, एंड उसकी पेमेंट कहीं और जा रही हो। एंड मार्केट में ऐसे फेक एप्लीकेशन में जिसमें तुम लोग फेक QR कोड बनवा सकते हो एंड फेक ट्रांजेक्शन दिखा सकते हो सामने वाले बंदे को। फ़ोनपे का बनवाना फेक बन जाएगा, पेटीएम का बनवाना फेक बन जाएगा। हालांकि अब तो सबने बॉक्सेस रख लिए, बट मोस्टली ने बॉक्सेस नहीं रखे एंड उसी बात पे यकीन कर लेते हैं कि वो 10 रुपये जा रहे हैं एंड वो टिक लगा हुआ है आगे, एंड बंदे यकीन कर लेते हैं कि पैसे उनके अकाउंट में पहुँच गए। बट मैं उसी स्क्रीनशॉट को बार बार यूज़ कर सकता हूँ ना, मैं उसी स्क्रीनशॉट को बार बार यूज़ कर सकता हूँ एंड साथ ही साथ मैं फेक स्क्रीनशॉट भी मार्केट से बनवा सकता हूँ, फिर एक ट्रांजिशन कर सकता हूँ, फेक नाम पे करवा सकता हूँ। तरीके हैं ना बहुत सारे, तुम्हें पता है ऐसे मार्केट में एप्लीकेशन पड़ी हुई है। मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसे मार्केट में एप्लीकेशन पड़ी हुई है। तुम वेंडर्स हो तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, सिर्फ एक वो बॉक्स ना लगवाने की वजह से, या फिर फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है जो तुम्हारे उसको चेक ना करने की वजह से। बहुत सारे बंदे कर लेते, बहुत सारे बंदे समझदार हो चुके हैं टाइम के साथ, बट मोस्टली यार हाँ भैया हो गया, अब आगे क्या? नहीं, आगे कुछ नहीं, आगे तुम हैक हो चुके हो। एंड हैक मीन दैट्स डज नॉट मीन कि ब्रो सिर्फ कंप्यूटर के ज़रिए हो रहा है, तुम्हारे माइंड के ज़रिए भी होता है। दैट्स द मोस्ट पावरफुल टूल इज़ आई लर्न अबाउट दैट इज सोशल इंजीनियरिंग। तुम्हारे माइंड के साथ कैसे खेल के बंदा तुम्हारी सारी डिटेल्स निकलवा सकता है। कौन सा ऐसा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है इंसान को जिसको ट्रिगर करवा के उसकी वो इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है जो तुम्हें पता ही नहीं हो। डेट ऑफ बर्थ, अंदर की चीज़ें, किससे लड़ाई हुई है, कौन दोस्त है कौन दोस्त नहीं है, किस तरीके के मेल उसे आ सकते हैं कैसे नहीं आ सकते, किस तरीके के दोस्तों का फेक आईडी बना के उसका इस्तेमाल करा जा सकता है। बहुत सारे तरीके हैं एंड एट द एंड हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं। और मैं तुम लोगों को ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो भी है बता सकता हूँ, उसके अलावा तुम्हें खुद ही समझदार बनना पड़ेगा एंड मेरे बोलने से भी नहीं बनेगा लोग। मैं तुम्हें डिफेम नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि लोगों को अपनी डाटा की फ़िक्र नहीं है। हाँ चले गए, अब क्या? हाँ चले गए, अब क्या? एटीट्यूड अच्छा है बट उस वे में नहीं कि अब क्या मुझे ये ट्रांजेक्शन करना चाहिए, क्या मुझे इसको वेरीफाई करना चाहिए, डबल वेरीफाई करना चाहिए। मोस्टली लोग करते हैं बट उसके बाद भी हो जाता है बिकॉज ऑफ द सोशल इंजीनियरिंग। मैं बहुत वाहियात भी बातें कर रहा हूँ कि तुम लोगों को समझ में ना आए, बट मैं सिंपल लग के चल रहा हूँ कि ब्रो बहुत लोग स्मार्ट हो चुके हैं एंड हैकर्स नाउ डबल स्मार्ट, एंड तुम्हें उनसे ट्रिपल चौपल स्मार्ट होना पड़ेगा। एंड कैसे होना है? अगेन सिंपल सी थिंग कि अपडेटेड तो रहोगे तुम जो भी फील्ड में काम करो, तुम अकाउंटेंट हो, तुम बैंकर हो, जो भी फील्ड में तुम काम करते रहोगे, बस तुम्हें इस बात पर फोकस करना है कि जो भी मेरी पर्सनल चीज़ें वो ना मैं इंटरनेट पर कभी ना डालूँ। मेरी पर्सनल चीज़ें लाइक ये यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ मैं पब्लिकली बना रहा हूँ तो पब्लिकली अपलोड रहेगी ये चीज़ें, लेकिन जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, ये सब चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है। गूगल को पता है, पता रहने दो, लेकिन बाकी किसी को पता नहीं होना चाहिए। जो भी मेरी फेसबुक प्रोफाइल है वो प्राइवेट रहनी चाहिए, जो भी मेरी व्हाट्सअप नंबर है वो भी मेरे पास रहना चाहिए, किसी और के पास जिसको मैं दूँ उसी के पास रहना चाहिए। मेरी इंस्टा आईडी है, मैं उसके अंदर ऐसी चीज़ अपलोड ना करूँ जिससे किसी बंदे को पता लग जाए कि मैं कहाँ गया था, क्या कर रहा था कल रात को। वो सब चीज़ों से बचो। ये भी ज़रूरी है कि ब्रो कल कहाँ गया था, अगर हैकर्स को एक क्लू मिल गया तो आगे का प्रोसीजर चालू हो जाता है एंड उनका दिमाग बहुत तेज़ी से चलता है क्योंकि वो लोगों के साथ आए दिन ऐसे चीज़ें करते रहते हैं। सो उनसे बचने का कोई उपाय नहीं, बस बचने का उपाय यही है कि अपनी डिटेल्स इंटरनेट पे कम डालो एंड डाल दिए तो उसको वापस नहीं लाया जा सकता। इंटरनेट पे एक जो चीज़ चली गई वो चली गई। मैंने भी कई बार इंटरनेट पे वो चीज़ें डाल दी जो आज तक कभी मिटी नहीं। उसके क्लूज़ मिल गए, मेरे को दिखता है कि दैट्स डाटा इज़ डिलीटेड, बट आई नो दैट उनकी प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा हुआ कि वो डाटा कभी डिलीट नहीं होगा। वो अपने काम के लिए, वो एआई को ट्रेन करने के लिए वो डाटा हमेशा अपने पास रखेंगे। किसी बंदे ने वीडियो को डाउनलोड करके रख ली होगी पहले से, अब तो मैं ब्लैकमेल कर सकता बाद में।
तब कुछ नहीं हो सकता इसका बस एक ही सहारा है, दैट्स बी आर स्मार्ट। एंड बी आर स्मार्ट डेफिनेटली नॉट मीन कि यार यू आर डम, यू आर स्मार्ट, बट पैतरों को समझना है, जो उनका एक स्ट्रैटेजीज रहती है ना, उनको एक बार समझना है। इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट स्ट्रैटेजी सो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि सामने वाला क्या चाहता है। एंड ये पूरी कम्युनिकेशंस का इसका जाल है जो मैं भी नहीं समझ पाता हूँ, बट समझोगे कैसे? एक्सपेरिमेंट करके। वी डोंट हैव कि फुल प्रूफ टाइम है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, एंड तुम लोग सेफ रहोगे। हाँ, मैं बता सकता हूँ कि तुम लोग गूगल अकाउंट सेव कर सकते हो, फेसबुक सेव कर सकते हो, बट अपना माइंड कैसे सेव करोगे? ये माइंड है, ये कुछ भी करवा सकता है। इसको सेफ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड इसको सेफ तुम लोग मेडिटेट करके रह सकते हो। आई थिंक वो एक बेटर ऑप्शन रहेगा। एंड आफ्टर ऑल थिंग्स को बस लर्न करने चलो, एंड कभी रुको मत। लाइफ इज़ ऑल अबाउट द लर्निंग। जिस दिन बंद उस दिन यू आर हैक्ड। बस जो भी मैंने अमित दुबे के पॉडकास्ट से सीखा वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ, वो कुछ चीज़ें मुझे अभी भी पसंद नहीं आती, जो दिखाते हैं कि भाई एयर रिमोट से ये सब चीज़ें हो सकती है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करके दिखा दी एंड पेयरिंग कर दी। कुछ लोग बोलते हैं बहुत करिश्मा चीज़ें, बस मैं देखते आ रहा हूँ बचपन से, तो मुझे उतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी नहीं होती। मुझे पता है कि ब्रो ये एप्लीकेशन क्लाइंट के फ़ोन में डाल देनी है एंड उसका फ़ोन का एक्सेस मेरे पास आ जाएगा। थोड़ा मुझे ऑकवर्ड लगता है ये सब देख के। बाकी यार पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग था कि बैक एंड में अभी भी चीज़ें कैसे चल रही है उसके बारे में जानने को मिला, एंड लोगों की मदद हो रही है। बाकी एक मेरा पुराना किस्सा है, यार पुलिस वाले मदद नहीं करते, बट मुझे ये भरोसा है कि साइबर हेल्पलाइन वाले बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। मैंने किसी सुने, वी डोंट नो कि भाई बैक एंड में रियलिटी का है, बट जो भी पुलिस वालों के साथ मेरी रियलिटी वो बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है। दे कांट लिसन यू, दे कांट प्रोटेक्ट यू। मैंने पहले बता रखी है स्टोरी, और ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा। सुबह दैट फ़ोन इज़ स्टोलन दैट करके वीडियो है, इसी चैनल पर तुम लोगों को मिल जाएगी। 2 वीडियोस बनाई है आई थिंक, एंड फुल प्रूफ मैंने प्लान्स भी दिखाए हैं। मैंने बहुत ज़्यादा बात करी इस बारे में, CEIR पोर्टल के बारे में, बट वो पोर्टल का भी कोई काम नहीं है, उसके बारे में कभी और डिटेल्स में बताऊँगा तुम लोगों को। बाकी दैट्स इट फॉर दैट वीडियो, कि सेफ़ रहो, सिक्योर रहो, तुम्हारे हाथ में चीज़ें, और अपने डाटा की इज़्ज़त करना चालू करो। जिस दिन तुमने अपनी डाटा की इज़्ज़त करना चालू कर दी, डाटा तुम्हारी इज़्ज़त करना चालू कर दे, एंड प्रोटेक्ट रह के कहीं कोने में पड़ा रहेगा तुम्हारे फ़ोन में। दैट्स इट फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।